तो दोस्तों गेल इंडिया ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है। तो बड़ा नहीं दिया गया है, ₹1 का डिविडेंड कंपनी को उससे बस अनाउंस किया गया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 34,957 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 32,334 करोड़, जबकि अभी देखें तो 35,707 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एग्जैक्टली सेम टू सेम कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला जितना मार्केट का अनुमान था, क्योंकि मार्केट का भी यही अनुमान था कि 2% साल क्वार्टरली बेस पर साल से साल 10% बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी ने शो कितना किया, 35,707 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 35,747 करोड़ था। एग्जैक्टली सेम टू सेम कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला। टोटली इन लाइन है कंपनी का रेवेन्यू। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 33,118 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 30,130 करोड़, अभी देखें तो 33,572 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,867 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखते हैं तो 2,176 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,049 करोड़ आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने मिली। क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट है, लेकिन बेसिकली पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 2,440 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रॉफिट आपको क्वार्टरली बेस पर आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 2,049 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 2,035 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो 6.7% था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 11% के आसपास, जबकि अभी देखें तो 5.7% आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का मार्जिन देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹5.88 का ईपीएस था, पिछले साल ₹3.31, अभी देखें तो ₹3.12 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो देखिए एस्टीमेट को हटा के देखते हैं तो मिक्स नंबर है, क्योंकि रेवेन्यू आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे एक हल्की सी गिरावट है, सॉरी माफ कीजिए, क्वार्टरली बेस पे भी हल्का सा जंप आपको देखने को, तो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला। और जितना मार्केट का अनुमान था उस एंगल से देखते हैं तो टोटली इनलाइन कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।